ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं सुधी श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। योग दर्शन के पिछले आख्यान में जो है अंतराय का वर्णन किया गया, जो योग मार्ग में विघ्न बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए जो है जाप का बहुत महत्व है कि जाप से जो है वो जो 9 अंतराय हैं, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शनम, अलब्ध भूमिकत्व, अनुवस्थित तत्व, ये जो है 9 अंतराय हैं जो जाप और अर्थ की भावना के सहित जब किया जाता है जाप, तो अंतराय जो है वो विक्षेप जो योग के बाधक हैं उनको जो है उनका अभाव होने लगता है। और इन अंतरायों से कि योगी जो है वो सतर्कता से इनका प्रतिरोध, इनके बस में न आने का प्रयास सतत करते रहना चाहिए। कि जो 9 अंतराय है निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए योगी को कि ये जो है इनके बस में न आए, क्योंकि इनके रहते हुए इनके और भी अनेक साथी, जैसे व्याधि है तो तमाम प्रकार की व्याधियां हैं, ये सब भी जो है अवसर पाकर योग में बाधा डालते हैं। तो आचार्य सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने जो है बहुत दया करते हुए उनका निर्देश किया है कि जो अंतराय हैं इनसे और क्या होता है, दुख, दौर्मनस्य, इनका जो प्रभाव होता है। वहीं से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। जो जाप, प्रभु नाम का जाप, और उस जाप से जो है जब अर्थ की भावना करते हुए जाप किया जाता है तो उससे क्या होता है कि ये जो है योगी की चेतना जो है वो अंतर्मुखी हो जाती है और जो अंतराय न बताए गए इनका अभाव होने लगता है। और ये जो है अंतराय पर ध्यान अगर कोई योगी नहीं देता है तो इनके रहते हुए और भी प्रकार के जो है विघ्न बाधाएं उपस्थित होती हैं। उनका वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्वम श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुआ। कि जो है दुख, दौर्मनस्य और अंग में जयत्वम, श्वास प्रश्वास, ये सब पूर्वोक्त चित्त विक्षेपों के साथ साथ उभरते हैं। विक्षेप सह भुआ कि वो जो 9 अंतराय हैं उनके साथ ये जो है सब उभरते हैं। दुख, दौर्मनस्य, अंगमय जयत्वम और श्वास प्रश्वास। दुख क्या है कि अपने जो प्रतिकूल अनुभव हैं, अपने प्रतिकूल अनुभव का नाम दुख है। यह आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक भेद से 3 प्रकार का प्रसिद्ध है। 3 प्रकार के दुख सांख्य में ही
उनका वर्णन हो चुका है। त्रिविध दुख, देह से संबंधित दुख हो सकता है, कोई दैवी प्रकोप से दुख हो सकता है, ओला वृष्टि पाला आदि भूकंप, और किसी अन्य प्राणी से भी जो है दुख हो सकता है, जैसे मक्खी मच्छर का काट लेना। मनुष्य से भी कष्ट होता है, तमाम मनुष्यों से भी एक दूसरे को आघात पहुंचता है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों प्रकार के दुख जो है, मतलब जो है इनसे, इनके विक्षेपों के साथ उभरते हैं। कि जो है, जो दैहिक, दैविक, भौतिक ये दुख योगानुष्ठान करने वाले को अपने जो है उससे, योग अनुष्ठान से विचलित कर सकते हैं। ये जो है प्रवृत्ति, दुख की प्रवृत्ति जो है उसमें सहयोग नहीं करती। जीवन की चिंता अधिक हो जाने से उधर झुक जाता है आदमी। इससे चोट खाए हुए प्राणी सदा इसको दूर हटाए रखने के लिए प्रयत्न करते हैं। और दूसरा है दौर्मनस्य। दौर्मनस्य मतलब सत इच्छाओं का विघात एवं प्रतिकूल आपातों से मन में जो उद्विग्नता होती है, बेचैनी होती है, ये दौर्मनस्य है। किन्हीं कारणों से जब चित्त में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है तो यह स्थिति योग के अनुकूल नहीं रहती। खिन्न, चित्त में खिन्नता। दौर्मनस्य मतलब चित्त में खिन्नता। चित्त का खिन्न व्यक्ति जो है वो योगानुष्ठान में प्रवृत्त नहीं हो सकता। चित्त में प्रसन्नता होनी चाहिए। कि दुख में पड़ा हुआ है वो भी जो है विचलित हो जाता है। जिसके चित्त में खिन्नता है, कि जो है, जो हम चाहते हैं उसके उल्टा हो रहा है। चाहते हैं शांति रहे, वो गड़बड़ हो रहा है। तो ये जो है मन की खिन्नता जो है वो योग मार्ग में बाधक हो जाती है। और इसके आगे अंग में जेतम। बहुत से लोगों के जो है अंग जैसे हिलने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, किसी की गर्दन हिलने लगती है। तो किसी भी अंग का जो है हिलना डुलना कांपना ये अंग में जेतम है। योगानुष्ठान के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति एक आसन पर पर्याप्त समय तक निश्चेष्ट बैठा रहे, बिना हिले डुले। ये योग के लिए आवश्यक है। और जिसका अंग हिल रहे हैं, अंग में जेतम है, तो उसका जो है आसन ही सिद्ध न होगा। और आसन सिद्ध नहीं होगा तो फिर योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। किसी बाह्य आपात एवं रोग आदि के कारण शरीर का कांपते या हिलते डुलते रहना योगानुष्ठान के अनुकूल नहीं होता। कि दुख, दौर्मनस्य, अंग में जेतम, श्वास प्रश्वास, श्वास नासिका रंध्र द्वारा बाहर से वायु का अंदर प्रवेश होना श्वास कहलाता है। साधक की इच्छा के विरुद्ध जब श्वास बाहर से अंदर जाए तो वह अभ्यासी के लिए अनुकूल नहीं। यह रेचक प्राणायाम का प्रतिबंधी है। धूल, धुआं, दुर्गंध आदि बाह्य आपातों से कभी ऐसी स्थिति आ जाती है। धूल है, धूल लक्कड़ है, धुआं हो रहा है, कैसे ध्यान करेगा? सांस लेने में परेशानी होगी, योगानुष्ठान कैसे होगा? तो शांत हो, धूल कंकड़ धुआं इन सबसे रहित स्थान हो। तो योग के लिए एकांत आदि विशेष स्थानों का निर्देश है। विशेष स्थान जहाँ शांत हो मामला। और प्रश्वास, देह के अंदर से बाहर की ओर वायु का फेंकना निकालना प्रश्वास है। ये भी साधक की इच्छा के विपरीत हो तो बाधक है या कुंभक प्राणायाम का प्रतिबंधी है। ये दुख आदि बाधाएं प्रायः उसी समय सताती हैं
जब साधक विक्षिप्त चित्त रहता है, अर्थात पूर्वोक्त जो अंतराय बताए गए 9, उन विक्षेपों से जब अभिभूत रहता है तो ये दुख दौर्मस अंगमय जयत्वम श्वास प्रश्वास, हाँ, इन विक्षेपों से जो है ये साथ में रहते हैं। विक्षेप सह भुआ, विक्षेपों के साथ ये उपद्रव भी साधक के सन्मुख आ जाते हैं। जो अंतराय हैं उनके साथ ये उपद्रव आ जाते हैं, साधक इनसे बचा रहे, इसका निर्देश किया गया है। एक तो विक्षेप है, व्याधिस्थान संशय प्रमाद आलस्य भ्रांति दर्शनम अविरति अलब्ध भूमिकत्व अनुवस्थित तत्व, ये विक्षेप है। और विक्षेप के साथ में क्या होता है? दुख दौर्मनस्य अंगमय जत्तम श्वास प्रश्वास, विक्षेप सब हुआ, ये विक्षेप साथ में ही रहते हैं। अब इनके लिए जो है, इनको कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए? व्याध आदि ये सब विक्षेप समाज के विरोधी होते हैं, इनको पूर्वोक्त अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए आचार्य सूत्रकार पुनः अभ्यास का स्मरण कराते हैं। कहते हैं कि तत्प्रच्छेदार्थम एक तत्वाभ्यास, कि उस जो है इन अंतराय और विक्षेपों को जो है इनका प्रतिषेध करने के लिए, जो है इनके निरोध के लिए, कि ये विक्षेप ना आए, ये अंतराय ना हो, तो इनके लिए एक सूत्र, एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, उस आत्म तत्व का। हाँ, एक तत्व जो है वो प्राय ईश्वर के लिए प्रयोग है। तो ईश्वर कैसा? प्रकाश स्वरूप। उसी तरीके से एक तत्व, उस आत्म तत्व का ध्यान करें। एकमात्र ध्येय तत्व, ईश्वर के अतिरिक्त अन्य नहीं। हाँ, एक तत्व। और एक दर्जन फोटो, फिर एक तत्व कैसे होगा भाई? एक तत्व का अभ्यास, तभी योग मार्ग में बढ़ सकते हैं, तभी ये विघ्न बाधाएं और विक्षेप ये सब इनका निषेध होगा, इनका निरोध होगा, वरना ये बने रहेंगे। एकमात्र ध्येय तत्व ईश्वर के अतिरिक्त अन्य नहीं। अभ्यास का तात्पर्य उसकी निरंतर उपासना अथवा प्राणिधान है। प्रस्तुत प्रसंग में इसी का उत्पादन किया जा रहा है। फलतः व्याधि आदि विक्षेपों और उनके सहचर दुख और मनुष्य आदि योग विरोधी परिस्थितियों को दूर रखने अथवा रोकने के लिए निरंतर दीर्घ काल तक श्रद्धा पूर्वक ईश्वर प्रधान में संलग्न रहना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। हाँ, ईश्वर प्रधान, उस प्रभु का नाम जपो, उसमें समर्पण करो, भावना से न करो भाई, फिर ये अंतराय और इनके विक्षेप ये सब उनका निरोध हो जाएगा। यदि कभी अचानक जो है, हाँ, इसका अनुष्ठान करते रहने से विक्षोभों का प्रकोप साधक पर नहीं होता। यदि कभी अचानक हो जाए तो साधक को बिना सताए स्वतः दूर हो जाता है। हाँ, कभी आ भी जाए तो सताता नहीं, वो दूर हो जाता है, साधक में पावर होती है। हाँ, ईश्वर प्रधान में संलग्न साधक को उसके घबराने या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। कोई विक्षेप आया प्रारब्धवश, अगर वो ठीक से भजन में लगा हुआ है, ईश्वर में समर्पण है, ईश्वर प्राणधान, भावपूर्ण, ओंकार से कोई भाव नहीं बनता। जो ओंकार के चतुर्थ मात्रा है, जो जानने योग्य है, उसका जाप करने से भाव बनता है। इसलिए शिव शिव जपो, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। वही सत्य है, वही सुंदर है, वही कल्याणकारी है, वही अंतरायों का जो है निरोध करेगा, वही विक्षेपों का निरोध करेगा। वही एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, जो है दुख दौर्मनस्य आदि योग विरोधी परिस्थितियों को दूर रखने अथवा रोकने के लिए निरंतर दीर्घ काल तक श्रद्धा पूर्वक ईश्वर प्रधान में संलग्न रहना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसका अनुष्ठान करते रहने से विक्षोभों का प्रकोप साधक पर नहीं हो पाता। यदि कभी अचानक हो ही जाए तो साधक को बिना सताए स्वतः दूर हो जाते हैं।
ईश्वर प्रावधान में संलग्न साधक को उससे घबराने या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र के एक तत्व पद का किसी एक तत्व पर चित्त को लगाने का अभ्यास करना, यह अर्थ ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि साधक कहीं न कहीं चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न तो करता ही रहता है, पर उस दिशा में ईश्वरानुग्रह के बिना विक्षेप प्रभावी होकर साधक को सताते दबाते रहते हैं। कोई एकाग्र किसी पॉइंट पर जो है लगा लो, ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करो, लेकिन नहीं, वो जो है ईश्वर अनुग्रह के बिना नहीं हो सकता। ईश्वरी भाव से आप करें, हाँ, अन्यथा फिर नहीं दूर होंगे विक्षेप। अपने आप को सर्वात्मना ईश्वर अर्पण कर देने की भावना साधक को इस दिशा में दृढ़, साहसी और उदात्त बना देती है। तब किसी प्रकार के विक्षेप साधक पर प्रभावी नहीं हो पाते। हाँ, ईश्वर की शरण में वो कैसे विक्षेप जो है आएंगे वहां। हाँ, पिछले सूत्र में जो पद्धति अभ्यास की बताई है वही ईश्वर प्रधान है। हाँ, ईश्वर में समर्पण। अब समर्पण एक में होगा कि दर्जनों में होगा, ये सोचने वाली बात। बुद्धिपूर्वक पहले उस एक तत्व का, उस एक ईश्वर का जो है निश्चय करें। निश्चय नहीं है तो फिर कुछ नहीं। हाँ, निश्चय होना बहुत जरूरी है। हाँ, जो है वही जो ईश्वर प्रावधान जो है प्रस्तुत प्रसंग में उसी का है, उसी से शीघ्र समाधि लाभ का अनुभवी आचार्यों ने आश्वासन दिया है, उसी के महत्व का ये उत्पादन है। जो है उस एक तत्व का। जब एक तत्व होगा तभी तो निश्चय होगा। एक दर्जन है तो निश्चय कहाँ, पता नहीं इससे काम बन जाए, पता नहीं इससे काम बन जाए। है? तो उस एक तत्व का जो है हमको बहुत भली प्रकार मन चिंतन करके जो है निश्चय करना चाहिए। हाँ, अगर नहीं है निश्चय होगा तो एक फोटो रह जाएगी, और दर्जनों है तो फिर नहीं, फिर कोई निश्चय नहीं। ये जो है निश्चयात्मक बुद्धि भगवत गीता में पहले ही बता चुके हैं, ये बहुत जरूरी है। इसके बगैर आप अध्यात्म की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना बहुशाखा अनंता बुद्धयो व्यवसायिना। हे अर्जुन, वो निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। एक ही, इसी वही कहा कि तत्प्रच्छेदार्थम एक तत्व अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करना है। और वो एक तत्व कौन है? उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापितो देहेस्मिन् पुरुषम परा। और स्वरूप कैसा है? ज्योत सामप्त ज्योति तमसा परम उच्चते ज्ञान गेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वोत्कृष्टतम। कितना ठोक कर बात कही है। हाँ, श्री कृष्ण को योगी राज कहा गया, और हम जो भक्त है उसी के जो है भक्ति शुरू करती है। महापुरुषों का आदर सम्मान किया जाता है, भक्ति नहीं। यहीं पर चूक हो जाती है, इसीलिए हम भक्तजनों के संकट क्षण में दूर नहीं होते हैं। तो ये जो है व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एक कुरुनंदना, बार बार कहते हैं कि एक होती है, बहुशाखा अनंता, जिसकी बहुत इष्टों वाली, बहुत शाखाओं वाली बुद्धि होती है। अनंताश्च, वो अपना हनन करते हैं, अपने को नष्ट करते हैं। बुद्धयो व्यवसाय नाम, अनिश्चय वाली बुद्धि की होती है, बहुत शाखाओं वाली होती है, वो अपने को नष्ट करते हैं। बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसाय नाम। और जब तक एक तत्व, एक ईश्वर का जो है निश्चय नहीं होता, तब तक जो है श्री कृष्ण कहते हैं अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्च। जब तक संशय बना रहता है, शायद इससे बन जाएगा, इससे नहीं, इससे बन जाएगा, इसीलिए तो एक दर्जन फोटो है। अब संशय है, और संशय, जब तक संशय है तब तक कोई ज्ञान नहीं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञश्च, वो अज्ञ रहते हैं जिनकी बहुत भेदों वाली बुद्धि होती है। अश्रद्धानश्च,
अब जब ये अज्ञ है तो श्रद्धा कैसे होगी? श्रद्धा तो सत्य पर चलने पर, सत्य का अनुसरण करने से होती है। हम देहधारियों में श्रद्धा बनाएंगे तो कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं। उनमें श्रद्धा भी नहीं होती, श्रद्धा तो एक में होती है। ये दर्जन भर में श्रद्धा कैसे होगी? अज्ञश्च श्रद्धा नश्च संशयात्मा विनश्यति। जो संशय आत्मा होते हैं वो अपना नाश करते हैं। नायम लोको अस्ति न परो, उनके लिए न ये लोक सुखदायी होता है न परलोक सुखदायी होता है। नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। इसलिए जो है तत्प्रच्छेदार्थम एक तत्वभ्यास, क्यों जो है अंतराय और दुख दौर्मनस्य अंग में जतम श्वास प्रश्वास जो विक्षेप सह विक्षेप हैं, इनको दूर करने के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तत्प्रच्छेदार्थम एक तत्वभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करो, यानी ईश्वर पर ध्यान, यानी ईश्वर का निश्चय करो, दर्जनों नहीं एक। और फिर वो प्रकाश स्वरूप है तो प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, अच्छा रहेगा। वो जो है जल्दी उसमें शीघ्रता से लाभ होगा कि जो है एक तत्व पद का प्रयोग ईश्वर के लिए हुआ है। हाँ, एक तत्व पद किसी एक तत्व पर चित्त रहना, हाँ, कि सर्वात्मना ईश्वरार्पण कर देने से भावना साधक को इस दिशा में दृढ़ साहसी और उदात्त बना देती, तब किसी प्रकार के विक्षेप साधक पर प्रभावी नहीं हो पाते हैं। हाँ, प्रस्तुत प्रसंग में उसी ईश्वर प्रधान, हाँ, शीघ्र समाधि लाभ का अनुभवी आचार्य ने आश्वासन दिया है। योगवर्त का विज्ञान ने सूत्र में एक तत्व पद से ईश्वर एक तत्व को समझने का प्रतिषेध किया है। भिक्षु का कहना है कि सूत्र में एक तत्व सामान्य पद है, इससे विशेष अर्थ ईश्वर का ग्रहण करना उचित नहीं। सामान्य पद के प्रयोग में उस पद को किसी विशेष अर्थ का बोधक समझना वांछनीय नहीं माना जाता, इसलिए एक तत्व सामान्य पद से कोई भी स्थूल आदि पदार्थ अभ्यासी के लिए चित्त की एकाग्रता का निमित्त स्वीकार किया जा सकता है। हाँ, ये विज्ञान भिक्षु कहते हैं। तो एक तत्व, हाँ, कोई भौतिक पदार्थ ही का ही तो अभ्यास करेंगे, हमारे पास वो अभौतिक पदार्थ तो है नहीं, लेकिन एक, और उसमें एक में वो प्रकाश तत्व जो है, प्रकाश स्वरूप सत्य का प्रकाश। हाँ, ये जो है तमाम विद्वान अपने अपने तर्क देते हैं, लेकिन नहीं, ये विज्ञान भिक्षु कहते हैं। इसीलिए विज्ञान भिक्षु का जो है दार्शनिकों में नाम होता है, संतों में नाम नहीं होता है, विचारकों में नाम है। हाँ, तो ये जो है सामान्य पद का उपयुक्त अवसर पर विशेष अर्थ का बोध न करने में कोई अनौचित नहीं माना जाता। ऐसे प्रयोग शास्त्र में लोक में प्रायः होते रहते हैं। कि ये कहने का पर सामान्य ब्राह्मण पद से आमंत्रित विशेष ब्राह्मण ही अपेक्षित होते हैं, सामान्य ब्राह्मण मात्र नहीं। इसलिए प्रस्तुत सूत्र में एक तत्व पद से ईश्वर का ग्रहण अनुचित नहीं कहा जा सकता। ईश्वर, हाँ, और ईश्वर एक है, अनेक नहीं। इसके बाद में जो है चित्त वृत्तियों के जो निरोध के लिए जो है तो एक तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा, एकाग्र। हाँ, एकाग्रता कैसे आएगी? एक तत्व, वो एक तत्व जो अगर स्थूल में लेना चाहते हैं, प्रकाश तत्व है, अग्नि तत्व है, उसका अभ्यास करो। उसी से यज्ञ होता है, यज्ञ से बाह्य यज्ञ भी होता है अग्नि से, और अग्नि से ही अंदर का यज्ञ भी होता है। ये जो है ये तत्प्रच्छेदार्थम एक तत्वभ्यासम, इसको स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। इस समाधि लाभ के लिए ईश्वर प्रधान उपाय की महत्ता बताकर संप्रज्ञात समाधि भूमि में एकाग्रता किन उपायों से संभव है, इसका उद्बादन जो है वो आगे किया गया है। हाँ, कि जो है सबसे पहले तो इसके लिए ईर्ष्या असूया चित्तमलों को किस प्रकार से दूर करे। आचार्य बताते हैं कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा,
पुण्यापूर्ण विषयाणाम भावनाति चित्त प्रसादनम, कि जो है मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। कोई विरोधी स्वभाव है तो उसकी उपेक्षा करो, मैत्री भाव रखो, दया भाव रखो, मन को प्रसन्न रखो। हाँ, सुख दुख पूर्ण पाप विषयों वाले व्यक्ति के प्रति भावना से चित्त को प्रसन्न स्वच्छ निर्मल रखे साधक। हाँ, संसार में सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापी आदि सभी प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति साधारण जन को अपने विचारों के अनुसार राग द्वेष आदि उत्पन्न होना स्वाभाविक है। किसी व्यक्ति को सुखी देखकर दूसरे अनुकूल व्यक्ति को उसमें राग उत्पन्न हो जाता है। प्रतिकूल व्यक्ति को द्वेष और ईर्ष्या आदि किसी पुण्यात्मा के प्रतिष्ठित जीवन को देखकर अन्य जनों के चित्त में ईर्ष्या आदि का भाव उत्पन्न हो जाता है। ये जो है इन सब की उपेक्षा करनी चाहिए। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये जो है भाव बनाए रखना चाहिए। कि कोई विघ्न बाधा आती है, कोई तुम्हारे प्रतिकूल है तो उसकी उपेक्षा करो, मैत्री भाव आए, करुणा भाव आए, दया भाव आए। हाँ, इनसे जो है उन उपायों से चित्त जो है निर्मल और प्रसन्न रखकर उसकी एकाग्रता के लिए जो है प्रयास करना चाहिए। और फिर कहते हैं कि प्रच्छन्न विदारणाभ्याम, प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम व प्राणस्य। प्रच्छर्दन मतलब फेंकना और विदारण मतलब रोकना, धारण करना। इन दोनों के द्वारा अथवा प्राण के, ये जो है यहाँ पर प्राणायाम का वर्णन है कि सांस आती है जाती है। प्रच्छर्दन मतलब फेंकना, बाहर निकालना, और विदारण मतलब अंदर ले जाके धारण करना। कि रेचक, पूरक और कुंभक, ये जो है प्राणायाम है, आगे बताया गया है स्पष्ट रूप से साधन पाद में। और उसी साधन पाद में अंत में चौथे प्रकार का जो प्राणायाम बताया गया कि बाह्यभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, कि ये प्रच्छर्दन विदारण जो है इस पर ध्यान मत दो, सीधे जो है आसन मार के बैठे रहो, उस एक तत्व का अभ्यास करो। सांस कहाँ जा रही कहाँ आ रही इस पर मत ध्यान दो। ये चौथे प्रकार का प्राणायाम है, वो अपने आप स्वतः ही हो जाता है। जब ध्यान का कठोरता से अभ्यास करेंगे तो वो प्राण जो है प्राणों का नियमन हो जाता है, और प्राण का नियमन होते ही ये प्राण सुषुप्ना में प्रवेश कर जाता है और वहां से योग मार्ग प्रारंभ हो जाता है। कि जो है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, हमको सिर्फ आसन लगा के रीढ़ सीधी करके आज्ञा चक्र में जो है उसे एक तत्व प्रकाश तत्व का से ध्यान करना है बस। हाँ, और भावना रखिए, तज्जपत तदर्थ भावना, उसकी भावना रखनी है प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की, ईश्वर पर ध्यान, तभी समाधि लाभ जल्दी होगा। तो ये जो है ये प्राणायाम है। और ध्यान, एक चीज और है कि ध्यान करते करते जब प्राणायाम सिद्ध होगा, हाँ, अंदर बाहर क्या हो रहा है इस पर चिंतन मत करो, क्योंकि जो रेचक, पूरक, कुंभक का जो सिस्टम है ये तो कोई या तो कोई इसका एक्सपर्ट हो उसके साथ में करो, वरना तुमको जो है दिक्कत होगी और जो निर्मलता है वो नहीं आएगी, और कहो मतलब भयानकता आ जाए। इसलिए जो है जो हम लोग जनसाधारणों के लिए जो है वो चौथे प्रकार का प्राणायाम, मतलब ध्यान करो सीधे बैठ के कठोरता से, सांस बाहर जा रही अंदर जा रही कहाँ जा रही इससे कोई मतलब नहीं, सीधे धीरे धीरे वो अपने आप नियमन हो जाता है ध्यान से। क्योंकि ध्यान के नीचे ये सब आते हैं ना,
यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान। ध्यान करने से ये नीचे के सब अंग जो है समाहित हो जाते हैं ध्यान में। इसलिए जो है हमको चाहिए कि हम रीढ़ सीधी करके स्थिर सुखम आसनम उस पर बैठ के ध्यान करें। और ध्यान आसन सिद्ध होने पर क्या होता है, तो द्वंद्वाभिनिवाता, वहां पर द्वंद्व जो है वो अपना आघात नहीं करते। ये जितने भी जो है विक्षेप और अंतराय होता है ये घात ही नहीं कर पाते। वहां ध्यान करो, अभ्यास अभ्यास करो, थोड़ा टाइम लगेगा। ये नहीं कि आज अभ्यास करने आज ही सब दुख दो हो जाए। हाँ, कैसे वर्षों के वो परेशानियां हैं वो कैसे दूर हो जाएंगी, लेकिन अभ्यास करते रहो सब दूर हो जाएंगी। और बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं कि आज ही करे अभी शुरू। हाँ, कुछ करो, कुछ महीना खंड करो, तब फिर ये सब फिट होगा, फिट फाट सब। क्योंकि प्राण का ही खेल है। प्राण विषम होने से व्याधियां उत्पन्न होती हैं, प्राण सम होने पर ये सब सब सेटिंग में आ जाते हैं। जितने अंग प्रत्यंग सब सेटिंग में आ जाते हैं। और जब प्राणायाम जो है सिद्ध होता है तब क्या होता है, ततो क्षीयते प्रकाश आवरणम, कि जो प्रकाश है जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है, जो हम अंदर झांकते हैं प्रकाश नहीं दिखता, पर्दा क्षीण हो जाता है, प्रकाश झलक जाता है। वास्तविकता यही है, जो प्रकाश स्वरूप ध्यान करते हैं प्रकाश दिखाई पड़ता है, और उसको दिखाई पड़ना ये समझ लो उस परमात्मा का, उस परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, भले वो दूर से आ रहा है। हाँ, कुंडलनी जागरण का मतलब प्रकाश आना, और कुंडलनी जागृत होकर के उस पर ब्रह्म की तरफ ही तो चलती है मुख करके, और फिर वो प्रकाश तो अवश्य आएगा, नीचे स्तर का आएगा, लेकिन है वही कि जो है ततो क्षीयते प्रकाश आवरणम, प्राणायाम के सिद्ध होने से। और ये जो है ध्यान करने से प्राणायाम स्वतः ही हो जाता है, स्वतः। ध्यान करने से बैठ जाओ और बस। हाँ, वेदों में तो सीधे ध्यान की बात कर दी गई, नीचे की बात ही नहीं। ये हमारे शरीर रुग्ण है इसलिए नीचे की सब चीजें हैं, वाकई नीचे कुछ नहीं, सीधे ध्यान। हाँ, सुपर्णो वस्गर्तमान पृष्ठे पृथिव्यासी भाषांतरिक्षमापन ज्योत्साम दिव मुक्तभान तेसाम विशुद्ध। हाँ, ये जो है ऋग्वेद का मंत्र है कि मनुष्य तू सुपर्ण है, तू महान। हाँ, बहुत ऊंची उड़ान उड़ने के लिए, बहुत उन्नत करने के लिए संसार में आया है, तू सुपर्ण है। गरुत्मान, तेरा आत्मा ही गुरु। देखो, उसी को तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि सपूर्व साम गुरु। हाँ, आत्मा आपके अंदर है, वही गुरु है, उसी की कहे चलते हैं। हाँ, अंदर स्वीकृत ना हो तो किसी की बात नहीं मानेंगे, इसलिए आत्मा ही गुरु। सुपर्णो वस्करत्मान पृष्ठे पृथिव्यासीत, तो इस संपूर्ण पृथ्वी का पुरुष है, कहीं पर बैठ जाए। यानी आसन भाषांतरिक्ष में अपने प्रकाश को सिर्फ अंतरिक्ष पर पूर्ण कर दे। हाँ, बैठो, सूरज चांद सितारे सब दिखेंगे। अतेषाम दिवमुत्तमान, अंतरिक्ष से भी ऊपर जो दिवलोक है उसको भी तो अपने सिर से पर उठा लो। अगर कोई प्रकाश दिखा तो अभ्यास बराबर करते रहो निरंतर। ये है तेषाम दिशुद्रा, अपने तेज से समस्त दिशाओं के मनुष्यों को भी उन्नत करता चल। हाँ, है मनुष्य तो महान है, सुपर्ण है, बहुत उन्नत करने के लिए आया है। इस मंत्र में देखो, बस बैठ जाओ ध्यान में, ध्यान करना है। ये चौथे प्रकार का प्राणायाम ये स्वतः हो जाता है। प्रच्छदन विधारभ्याम प्राणस्य, तो कितना बाहर जाना है, कितना अंदर आना है, इसका कोई वो नहीं। हाँ, और फिर जो है महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो अन्य उपाय है विश्व का वा ज्योतिष्मति। देखो, प्रकाश स्वरूप से बता दिया कि ज्योतिष्मति, ज्योत प्रकाश से युक्त प्रवृत्ति उत्पन्न हुई चित्त की स्थिरता का कारण प्रयोजक होती है। विश्व का
ऐसा प्रकाश शोक रहित हो, ऐसा प्रकाश, ऐसे अग्नि का चिंतन मत करो मालूम पड़े वहीं जो है आग लगी है किसी घर में, कोई चिता जल रही है, ऐसी अग्नि नहीं, ऐसा प्रकाश नहीं। प्रकाश कैसा हो, कोई सूरज चांद सितारे का हो, दीपक का हो, कोई बल्ब का हो, किसी हेलोजन लाइट का हो, कोई भी जो भी आप भौतिक, लेकिन कैसा हो, वो शोक रहित हो, विश्व का वा ज्योतिस्मृति। इसलिए जो है प्रकाश स्वरूप से ध्यान जो है निरंतर करते रहना चाहिए। हाँ, और इस प्रकाश स्वरूप ध्यान का जो है विस्तार से जो है अगले आख्यान में बताएंगे, इसमें जो है फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के आख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, खूब शिव शिव जपो और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान करो कि अपने आज्ञा चक्र में प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और जाप जितना कर पाओ जाप करो, शिव नाम का जाप करो, सब काम सिद्ध होंगे, लोक परलोक सब आनंदमय होगा, लोक परलोक सब। तो आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, दान देने में वो सोचते ही नहीं, अवढरदानी है। सभी कष्टों को, त्रिविध दुखों को वही हटेंगे। इसलिए भक्ति भाव से ध्यान करो, शिव शिव का जाप करो। और आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री